नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं और हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है, भारत इस हमले का कब जवाब देगा। 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने 11 और 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के कड़े बयानों से संकेत मिल रहा है कि जवाबी कार्रवाई जल्द हो सकती है। और पीएम मोदी जिस तरह से मीटिंग्स कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक के बाद एक पीएम मोदी के मैराथन बैठकें, रक्षा सचिव, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, हर स्तर पर चर्चा सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है। अब की बार हिसाब पूरा होगा। भारत ठोस सबूत जुटाने में जुटा है और इसके बाद ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा जो पाकिस्तान को लंबे समय तक हिलाकर रख दे। इतना ही नहीं, भारत की रणनीति से घबराया पाकिस्तान अब यूएनएससी की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान जो हर बार आतंक का मास्टरमाइंड बनकर निकलता है, अब खुद को बेचारा साबित करने में लग गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम हमले की निंदा भी की है। तो पहलगाम पर मोदी का क्या है महा प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है पीएम मोदी का महा प्लान? देखिए, आपने उरी और पुलवामा के बाद 11 और 12 दिन का समय दिया, ये आपने बताया। एक बात मैं बता देता हूं, जितना टाइम लगेगा व्यंजन उतना स्वादिष्ट होगा। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि आपके मन मुताबिक ही प्लान चल रहा है। देश की जनता जो चाह रही है वही होगा। तो देश की जनता तो एक स्वर में ये चाह रही है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो, खंड खंड विखंड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो पाकिस्तान की। यही तो जन भावना है कि इस बार ऐसा मजा चखाओ कि फिर अगले 50 साल तक ये उठ ना सके। तो उसी हिसाब से चल रहा है काम। बड़ी खबर आ गई आज और पूरी दुनिया को भारत के इंटेंट के बारे में मालूम चल गया। कुछ देर बाद यूएनएससी का मीटिंग होना है, सिक्योरिटी काउंसिल का। और कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने फोन किया। इट इज नॉट दैट वी आर कॉलिंग फॉर सम हेल्प। पुतिन साहब आगे बढ़ के सामने आए, फोन पे बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। वो एयर डिफेंस मिसाइल तो भेज ही दिया था कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले आ गया पुतिन साहब ने। और सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग के पहले इन्होंने जो फोन किया, पूरी दुनिया को इस बात की इत्तला हो गई कि मोदी पीछे नहीं हटने वाले। तुम यूएनएससी का मीटिंग करो, तुम आईओसी का मीटिंग करो, तुम ह्यूमन राइट कमीशन जाओ, तुम आईसीजे जाओ, तुमको जहां जाना है जाओ, घेर के मारा जाएगा। और बातचीत के दौरान क्या हुआ? बातचीत के दौरान यह हुआ, और यह जरूरी इसलिए भी था क्योंकि चाइना बैटिंग करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के लिए। और अगर रूस हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ, और आज की खबर आई एयर फ्रांस ने अपने आप पाकिस्तान का एयर स्पेस एयरपोर्ट, मतलब एयर फ्रांस की कोई हवाई जहाज की जो है वो करियर नहीं जाएगा। लुफ्थांसा ने भी बंद कर दिया। 3-4 लोग और हैं, उसने सब लोगों ने बंद कर दिया। सब लोगों को समझ में आ गया, वी हैव मेड आवर इंटेंट वेरी क्लियर, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय लॉक स्टॉक बैरल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और मीटिंग के एक दिन पहले कितना अच्छे तरीके से विदेश मंत्री ने ग्लोबल कम्युनिटी को कह दिया कि उपदेश नहीं चाहिए। तो यूएनएससी क्या है? ये डिबेटिंग क्लब है, डिबेटिंग क्लब है। यूएनएससी ने रोक दिया क्या हमास के ऊपर जो हमला यूक्रेन इजराइल ने किया?
ईरान ईरान के अंदर घुस के मारा गया, यूएनएससी ने रोक लिया क्या? ये यूक्रेन को रोज ठोका जा रहा है, ये यूएनएससी ने रोक लिया क्या? दुनिया में इस वक्त 30 से ऊपर इस तरह के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये डिबेटिंग क्लब चाय कॉफी पिएंगे, घर जाएंगे। ये तमाशा किसको बता रहे हैं? यूएनएससी में मीटिंग हो रही है, यहां दलाल पत्रकारों को भी देख रहा हूं कि भाई तो बहुत संभल के रहना पड़ेगा हिंदू। अरे भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो तुम लोग? यूएनएससी ना हो गया कि कोई नेटो हो गया, ये बेकार की बातें ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर अब तो और समझ में आना चाहिए इन लोगों को कि भाई सारी दुनिया अलग हो जाए लेकिन वीटो पावर तो है रूस के पास। पुतिन ने कहा कि नहीं ठोको इसको ठोकना जरूरी है। क्यों ठोकना जरूरी है? क्योंकि ये खुलासा हो गया कि ये जो यूक्रेन इतने दिनों तक गोला बारूद चला रहा था, ये पाकिस्तान बेच रहा था उसको। रूस के खिलाफ यूक्रेन जो 155 mm और 122 mm वाला जो शल है, वो शल ये पाकिस्तान ने दिया लाखों की संख्या में। क्यों दिया? क्योंकि ये भिखारी मुल्क है, आर्मी वालों को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो 364 मिलियन डॉलर में इसने ये तमाम असला बारूद जो है इसने बेचे। तो डबल गेम करोगे हैं, वो भी पुतिन के साथ। तो ये तो खेल क्लियर हो गया। और पुतिन का दबाव चीन के ऊपर भी होगा। चीन अलग परेशान चल रहा है। चीन जो है बस वही वो जो ना चोर वाला काम, और साइबर अटैक, तो ये अटैक वो अटैक, यही सब में वो लगा रहेगा। उसके अलावा चीन से जो है पाकिस्तान को कोई खास मदद मिलने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, और मैं आपको बता दूं अभी तो मीटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन 15 जो मेंबर्स हैं उसमें 10 से ज्यादा वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए वहां पे गया है। तो खैर वो तो चले गए, क्यों गया? अब कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुन लीजिए, वो कलेजा आपका भी खुश हो जाएगा। चिनाब सूख गई, पानी नहीं है। पानी नहीं तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? घास खाएगा क्या? और पानी नहीं रहेगा तो घास भी नहीं होगा। ये सारे लोग हिंदुस्तान में, ये रवीश कुमार, ये बीबीसी और ये तो रोक ही नहीं सकते। अचानक से मैं बार बार कह रहा था, यू पीपल आर स्टूपिड, तुमको आइडिया नहीं है ज्योग्राफी के बारे में। 2 डैम बंद कर दिए गए। अभी गर्मी का समय है, इस संधि के तहत डैम खाली हो जाए, पानी नहीं रुकना चाहिए। अभी डैम भरा रहेगा, पानी नहीं देंगे। जाओ जो करना है कर लो। आपकी मन की मुराद तो मोदी ने पूरी कर दी। शहबाज शरीफ और उसके चट्टे बट्टे जो कह रहे थे पानी रुका तो हम लोग हमला कर देंगे, कर लो हमला। अब आओ, खून बहेगा कह रहे थे। हाँ खून बहेगा। अब कुछ नहीं बह रहा है, वो कीचड़ हो गया है। पाकिस्तानियों के शरीर में खून नहीं बहता ना, कीचड़ बहता है। तो कीचड़ ही हम लोगों ने सप्लाई कर दिया। और कल ये भी खबर आएगी, ये भी सुन लीजिए कि अभी तो चनाब सुखाया है, वो आज उधर बंद करने की तैयारी हो। किशनगंगा प्रोजेक्ट, पानी उधर भी रोका जाएगा, पानी उधर भी रोका जाएगा। तो आपने 5 रिवर को जो है बिल्कुल ड्राई कर दिया, व्यास, सतलज, रावी, चनाब और झेलम। और इसीलिए वो वहां पे गए। अब एक और खबर आई पाकिस्तान से, ये कोई मीटिंग कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करेंगे पार्लियामेंट में, है ना। तो उससे पहले इन लोगों ने बुलाई थी एक ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग जब बुलाया गया तो वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पॉपुलर पार्टी है इमरान खान की, तहरीक इंसाफ, है, वो बोला नहीं, पहले मेरे लीडर को बाहर करो, पहले मेरे लीडर को बाहर करो और जरा पता करें जेल में उनके साथ क्या हुआ है। बड़ा गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या है, इस तरह की खबरें। और यही लोग कर रहे हैं, वहां की आर्मी ही इस तरह की खबर फैला रही है। कारण इनके लोग वहां पे रिजाइन मुनीर, रिजाइन मुनीर, रिजाइन मौलाना मुनीर किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें तो हो गई।
लेकिन एक और बड़ी सीरियस खबर आई, वो अभी मीडिया में नहीं है और कल उसको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा कि वो क्या की घटना क्या है नहीं है। एक हुसैन हक्कानी है, वो वेरी सीजन्ड डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान में वो इतना पढ़ा लिखा एम्बेसडर पैदा नहीं हुआ, वो अमेरिका में रहते हैं, ये लोगों ने भगा दिया मार पीट करके। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि खैबर पख्तूनवा में मस्जिद के अंदर वहां का इमाम ये कह रहा है, और ये बात पाकिस्तान में हर जगह हो रही है, कि ये जो आर्मी है, ये जो सरकार है, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इस्लाम, दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, देयर आर्मी, देयर गवर्नमेंट। तो ये जो पाकिस्तान के साथ अगर कुछ हो रहा है तो ये मत समझो कि इस्लाम के ऊपर हमला है। और आगे क्या कहा उसने, वो पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान बेहतर तरीके से रहते हैं, कभी कोई लाल मस्जिद जैसा हुआ कि भाई आर्मी घुस गई गोली मार रही है? कब आपने सुना कि मुसलमानों के ऊपर अपने ही फाइटर प्लेन से लोगों को मारा जा रहा है? कब आपने सुना कि चुन चुन के स्नाइपर के जरिए आप मुस्लिम लीडर्स को जो है खैबर पख्तूनवा, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई घुसने नहीं दिया जाएगा। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पानी की वजह से सिंध, अभी तो मोदी गोली भी नहीं चलाए, अभी तो एक भी गोला दागा नहीं गया है। और ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ही मोदी, मैं बार बार कहता हूं, ये चाणक्य के चेले हैं। ही विल टेक अ वेरी, अच्छा ये बताना तो मैं भूल ही गया, ये चिरकुट किस्म के लीडर विपक्ष में, ये मनोज झा, ये अजय राय, ये खिलौना बता रहे हैं राफेल को। हाँ, इतनी नफरत है हिंदुस्तान से तुम लोगों को, माने क्या हो गया, दिमाग में गोबर घुस गया है? वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, कभी भी जंग हो सकता है, और तुम लोग जैसे नामुराद किस्म के लोग यहां इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स के मोरल को डाउन करने के लिए बकवास कर रहे हो। ये मनोज झा, ये सब मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट के लिए नंगा नाचने को तैयार हैं। दिस इज वॉट इट इज। ये इस तरह की मानसिकता इन लोगों की हो गई है। फिर पुलवामा उठा दिया मनोज झा ने कि भाई किसने किया, अभी तक मालूम ही नहीं चला उसको कि पुलवामा किसने किया। अरे भाई, इमरान खान के मंत्री का बयान है वहां के पार्लियामेंट के अंदर कि हमने किया, पाकिस्तान ने किया, ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और ये मुस्लिम वोट चाहिए किसी तरीके से, चाहे वो गद्दारी क्यों ना करना पड़े। तो जैसा गुरु होगा वैसे तो चेला होगा। ये कांग्रेस के लोग जाते हैं कि पाकिस्तान की मदद चाहिए मोदी को हटाने के लिए, ये लालू यादव पाकिस्तान जाता है, वहां पे उसका, ये सब लोग वहां पे हीरो बने हुए हैं, हिंदुस्तान के विपक्षी नेता। ये कांग्रेस का पार्टी लाइन है। उस दिन कांग्रेस पार्टी को शीला दीक्षित के बेटे को बाहर कर देना चाहिए, जिस दिन उसने यह कह दिया कि जनरल रावत वो सड़क छाप गुंडा है। आर्मी है, एयरफोर्स है, भारतीय सेना है, तो तुम यहां आराम से चुनाव भी लड़ सकते हो और चैन से सो भी सकते हो। जिन लोगों के लिए तुमने इस तरह के सवाल किए ना, इस्लामिक मुल्क में 5 दिन रख के दिखाओ, उल्टे टांग दिए जाओगे। ये बेकार की बातें। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप कि खाली डब्बा खिलौना है राफेल? क्यों कर रहे हैं ये लोग? वो इसलिए कर रहे हैं कि इनको मालूम है मोदी तो छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान हारेगा तो मोदी की जय जयकार होगी, बीजेपी का जय जयकार हो जाएगा। इसलिए मोदी को हारना जरूरी है। दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि पाकिस्तान हम लोगों को नुकसान करे। तो ये इस तरह के सिक माइंडसेट के लोग हैं, इनको अपनी गंदी राजनीति के सामने देश की एकता, सुरक्षा
कुछ दिखता नहीं है, अंधे हो गए ये लोग। और जब सरकार में आते हैं तो चोरी करने के अलावा कुछ करते नहीं। एक होता है ना कि भाई चलो भाई राजनीति कर, तो ये आएंगे जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, चोरी के अलावा, डकैती के अलावा कुछ नहीं। घोटाला किए बगैर ये लोग जिंदा नहीं रहता। इन लोगों के खानदान में बच्चा पैदा होता है, होश संभालने से पहले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। ये तमाशा बताएंगे। तो ये कहानी हिंदुस्तान के अंदर, तो देखिए कितने कितने फ्रंट पे कैसे कैसे लड़े मोदी। ये बड़ी विडंबना है, विडंबना है। ये देश के अंदर मुस्लिम आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद मौजूद है, उससे भी लड़ना है, नक्सलियों से भी लड़ना है, पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है, और इन लोगों की कृपा से आप देखिए बांग्लादेश से भी लड़ना है, और सबसे लड़ लिया तो फिर इनसे भी लड़ना है। तो प्रधानमंत्री मोदी को तो एक बार गीता पलट लेना चाहिए। जो कृष्ण ने संदेश दिया था अर्जुन को कि अपने हैं लेकिन धर्म के साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है, सेना के साथ नहीं है, तो उसको भी वध करने में, उनको भी रास्ते में हटाने में कोई बाप नहीं है। और ये काम देर से होगा लेकिन अवश्य होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत की तैयारी पूरी है। इस बार भारत ऐसा जवाब देगा जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। भारत ने IMF से पाकिस्तान को दी जा रही 7 अरब डॉलर की सहायता पर भी आपत्ति जताई है। भारत का आरोप है कि इस फंड का इस्तेमाल आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। तो वहीं भारत जिस तरह से एक्शन ले रहा है उसका असर भी देखा जा रहा है। रामबन के पास बगलिहार डैम के गेट बंद होते ही चेनाब नदी सूखने लगी है, इतना कि लोग अब नदी पैदल पार कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।